जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉली 548 में, जिसमें आज हम आपको यूपी पॉलिटेक्निक थर्मल इंजीनियरिंग का चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं। हमने आपके चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 6 तक कंप्लीट करवा दिए और आज हम लोग पढ़ेंगे वायु मानक चक्र चैप्टर के बारे में, एयर स्टैंडर्ड साइकिल। पहले इसकी परिभाषा समझते हैं कि वायु मानक चक्र कहते किसे हैं, यानी एयर स्टैंडर्ड साइकिल होता क्या है। यह एक ऐसा बंद चक्र होता है जिसमें कार्यकारी पदार्थ के रूप में वायु का प्रयोग होता है। वायु का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यह एक ऐसा बंद पात्र होता है जिसमें कार्यकारी पदार्थ के रूप में वायु का प्रयोग करते हैं। मतलब कार्यकारी पदार्थ उसमें और कुछ मटेरियल नहीं होता, क्या होता है उसमें, केवल ओनली क्या होता है, वायु होता है। वो ऐसा बंद पत्र होता है। यह किसी इंजन की चक्रीय दक्षता के निष्पादन की तुलना करने के लिए आवश्यक होता है। मतलब कोई इंजन का चक्रीय दक्षता अगर हम लोगों को उसका निष्पादन ज्ञात करना है, निष्पादन की तुलना करना है, तो उसके लिए क्या है, ये वायु मानक चक्र आवश्यकता होता है। अब बात करते हैं इसकी अवधारणाएं कि इसकी प्रमुख अवधारणाएं क्या क्या हैं। तो ये किस किस बातों पर चलता है। तो कार्यकारी पदार्थ के रूप में केवल वायु का प्रयोग किया जाता है, ये हमने आपको बताया है कि और किसी मटेरियल का प्रयोग नहीं होता है। वायु एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। जब ये वायु मानक चक्र बनाया जाता है तो इसमें क्या, ये किस तरह बात करती है, आदर्श गैस की तरह। मतलब ये गैस के नियम का अनुसरण करती है। वायु का द्रव्यमान पूरे चक्र के दौरान कैसा होता है, स्थिर रहता है। वायु का द्रव्यमान पूरे चक्र के दौरान कैसा रहता है, स्थिर रहता है। सभी प्रक्रम कैसे होते हैं, प्रक्रम होते हैं। वायु मानक चक्र की प्रमुख अवधारणा क्या है, पहला क्या है कि इसमें क्या कार्यकारी पदार्थ कैसा होता है, केवल ओनली वायु होता है। ये कैसी होती है, आदर्श गैस की भांति काम करती है, यानी ये गैस के नियम का अनुसरण करती है। और ये वायु का द्रव्यमान पूरे चक्र के दौरान कैसा होता है, स्थिर रहता है, नियत रहता है। और सभी प्रक्रम कैसे होते हैं, प्रक्रम होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यांत्रिक दक्षता यानी मैकेनिकल एफिशिएंसी। यह ब्रेक शक्ति तथा सूचित शक्ति का अनुपात है। ब्रेक शक्ति यानी ब्रेक पावर एंड सूचित शक्ति यानी इंडिकेटेड पावर, यानी ईटा मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू होगा बीपी अपॉन आईपी। बीपी यानी होता है ब्रेक पावर, आईपी होता है इंडिकेटेड पावर। इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ईटा मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.00628 टी अपॉन एन पी एल ए के, यानी एन प्लाक। अब बात करेंगे हम लोग सापेक्ष दक्षता। सापेक्ष दक्षता क्या है, यह सूचित तापीय दक्षता तथा वायु मानक दक्षता का अनुपात होता है, यानी इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी अपॉन एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ये किसके बराबर होता है, सापेक्ष दक्षता यानी ईटा आर के बराबर। हम लोग बात करेंगे इसमें बहुत ही छोटी छोटी परिभाषाएं दी गई हैं। पहली इसमें आती है, कौन सी परिभाषा आती है इसमें, दक्षता आती, तापीय दक्षता। तापीय दक्षता क्या कहता है, यह सूचित कार्य तथा प्रदत्त ऊर्जा की मात्राओं का अनुपात होता है। इसे क्या कहते हैं, वायु मानक दक्षता भी कहते हैं। मतलब जो तापीय दक्षता हम लोग ज्ञात करेंगे यानी टेम्परेचर एफिशिएंसी, तो ये क्या होता है, सूचित कार्य और प्रदत्त ऊर्जा ये क्या मात्राओं का क्या होता है, अनुपात होता है। इसको हम लोग और वायु मानक दक्षता के नाम से भी जानते हैं। अब बात करेंगे सूचित तापीय दक्षता यानी इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। तो इसका सूत्र होता है ईटा आई इज इक्वल टू आई पी अपॉन एम एफ इंटू सी, आई पी अपॉन एम एफ इंटू सी। हम लोग बात करें ब्रेक तापीय दक्षता, इसका सूत्र होता है ईटा बी इज इक्वल टू बी पी अपॉन एम एफ इंटू सी। आई पी क्या है हमारा, इंडिकेटेड पावर यानी सूचित शक्ति। बी पी क्या है, ब्रेक पावर यानी ब्रेक शक्ति। और एम एफ क्या है हमारा, एम एफ है ईंधन का द्रव्यमान, किसमें, प्रति सेकंड में, ईंधन का द्रव्यमान प्रति सेकंड। सी क्या है हमारा, ऊष्मीमान है। हम बात करेंगे आयतनिक दक्षता के बारे में। आयतन यानी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, यह चूसड़ स्ट्रोक के दौरान के लिए किए गए वास्तविक आयतन एवं स्वेप्ट आयतन का अनुपात होता है। ये चूसड़ स्ट्रोक के दौरान किए गए वास्तविक
आयतन एवं स्वेप्ट आयतन का अनुपात होता है। अब हम बात करेंगे इसके कार्य अनुपात की। कार्य अनुपात कैसा होता है इसका, RW = नेट कार्य स्थानांतरित बटे धनात्मक कार्य स्थानांतरित। यानी नेट कार्य कैसा होता है, नेट कार्य हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि धनात्मक कार्य माइनस ऋणात्मक कार्य बटे धनात्मक कार्य। तो अब बात करेंगे इसका मध्य प्रभावी दाब। मध्य प्रभावी दाब का सूत्र क्या होता है, मध्य प्रभावी दाब का यानी मीन इफेक्टिव प्रेशर PM बराबर होता है कार्य W बटे स्वेप्ट आयतन VS। मीन इफेक्टिव प्रेशर PM बराबर होता है, PM का मतलब प्रेशर मीन, कार्य W यानी कार्य W अपॉन स्वेप्ट यानी W अपॉन VS। हम लोग बात करेंगे ऑटो चक्र। ऑटो चक्र क्या है, यानी ऑटो साइकिल। स्पार्क इग्निशन इंजन या पेट्रोल इंजन ऑटो चक्र पर कार्यरत करता है। ऑटो चक्र का PV तथा TS डायग्राम अग्रलिखित है। PV डायग्राफ क्या है, ये है, ये क्या है, PV डायग्राफ है। ये कैसा इसका डायग्राफ, TS डायग्राफ है। PV मतलब प्रेशर से जा रहा है ऊपर और वॉल्यूम जा रहा है YH की दिशा में, ये जा रहा है XH की दिशा में। और ये कौन सा डायग्राम, TS टेम्परेचर ऊपर की ओर जा रहा है यानी XH की दिशा में। और ये क्या है, S क्या है, एंथैल्पी, ये कहाँ जा रहा है YH की दिशा में। अब हम लोग बात करें ऑटो चक्र में। ऑटो चक्र में क्या होता है, दो प्रतिवर्त रुद्धोष्म परिक्रम तथा दो स्थिर आयतन परिक्रम होते हैं। मतलब इसमें कुल मिलाकर 4 परिक्रम होते हैं। 2 प्रतिवर्त रुद्धोष्म परिक्रम होते हैं और 2 स्थिर आयतन परिक्रम होते हैं। माना m किलोग्राम द्रव्यमान का गैस जो अपनी प्रारंभिक अवस्था P1 V1 T1 पर है, चक्र के दौरान होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित हैं। प्रक्रिया जब 1-2 चलेगी तो उसमें जो क्या होगा, प्रतिवर्त रुद्धोष्म संपीड़न प्रक्रम कार्य करेगा। प्रतिवर्त रुद्धोष्म संपीड़न प्रक्रम कार्य करेगा तो उसमें क्या होगा, PV की घात क्या होगी, गामा = कांस्टेंट होगी। मतलब जो PV गामा है वो क्या होगा, कांस्टेंट निकलेगा प्रक्रिया 1-2 के दौरान। फिर प्रक्रिया दूसरी तीसरी चक्र चला, दूसरा तीसरा चक्र में क्या होगा, जो स्थिर आयतन पर प्रदत्त ऊष्मा क्या होगी, mCV × T3 - T2। जब प्रक्रिया 2 से 3 चलेगी, प्रक्रम 2 से 3 चलेगा तो स्थिर आयतन में प्रदत्त ऊष्मा होगी mCV × T3 - T2। और फिर चली प्रक्रिया 3 से 4। प्रक्रिया 3 से 4 चलने पर जो प्रतिवर्त रुद्धोष्म प्रसारण प्रक्रम वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा यानी नियत रहेगा। और प्रक्रिया फिर 4 से 1 तक चलेगी तो स्थिर आयतन पर जो निर्गत ऊष्मा है, निर्गत ऊष्मा क्या होगी, mCV × T4 - T1। अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल यानी ऑटो चक्र की दक्षता। ऑटो चक्र की दक्षता क्या है, ईटा ऑटो = 1 - 1/R की घात गामा -1। जहाँ पर R क्या लिख सकते हैं हम लोग, V1/V2 लिख सकते हैं R को और क्या लिख सकते हैं, V4/V3 लिख सकते हैं। अब बात करेंगे डीजल चक्र। डीजल चक्र क्या होता है, डीजल चक्र संपीड़न ज्वलन इंजन के लिए उपयोग किया जाता है। यह स्थिर दाब प्रक्रम पर आधारित है। डीजल चक्र का PV TS आरेख निम्नलिखित है। ये PV आरेख बना हुआ है इसका, ये कैसा आरेख है, TS आरेख है। और इसमें भी इसी प्रकार प्रक्रिया चलती हैं। तो प्रोसेस चली इसमें पहले 1 से 2 तक, तो इसमें रुद्धोष्म संपीड़न प्रक्रम चलेगा। फिर प्रोसेस चली 2 से 3 तो स्थिर दाब पर प्रदत्त ऊष्मा निकलेगी इसकी। तो प्रोसेस चलेगी 3 से 4 में तो रुद्धोष्म प्रसारण प्रक्रम निकलेगा। फिर जाके प्रोसेस 4 से 1 चलेगी तो स्थिर आयतन पर निर्गत ऊष्मा निकलेगी, जैसे इसमें निकाली थी हम लोगों ने। अब हम लोग बात करेंगे एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी यानी वायु मानक दक्षता। ईटा बराबर होता है संपूर्ण कार्य अपॉन प्रदत्त ऊष्मा, संपूर्ण कार्य बटे प्रदत्त ऊष्मा। तो इसका सूत्र होता है ईटा डीजल का, यानी जो डीजल चक्र का दक्षता होती है उसका सूत्र होता है 1 - 1/गामा × R की घात गामा -1 × P की घात गामा -1 बटे P - 1।
ये क्या होता है, किसके सूत्र होता है, ये डीजल चक्र की दक्षता का सूत्र। जब हम डीजल चक्र की दक्षता निकालेंगे तो इसी सूत्र से निकालेंगे कि ईटा डीजल इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन गामा इंटू आर की घात गामा -1 इंटू पी की घात गामा -1 बटे पी -1। अब आता है डुअल चक्र। क्या आता है, डुअल चक्र। डुअल चक्र मतलब डुअल साइकिल। इस चक्र को हम सीमित दाब चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमित दाब चक्र भी कहते हैं। इस चक्र में ऊष्मा क्या होती है, इस चक्र में ऊष्मा को प्रदत्त आंशिक स्थिर दाब एवं आंशिक स्थिर आयतन पर करते हैं। इस चक्र को हम क्या कहते हैं, सीमित दाब चक्र कहते हैं। और इस चक्र को हम किस पर करते हैं, ऊष्मा को प्रदत्त आंशिक स्थिर दाब एवं आंशिक स्थिर आयतन पर करते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ऑटो एवं डीजल चक्रों का संयुक्त चक्र अथवा मिश्रित चक्र भी कहते हैं इसको हम लोग। क्योंकि किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ऊष्मा है वो क्या होती है, प्रदत्त आंशिक स्थिर दाब एवं आंशिक स्थिर आयतन पर करते हैं हम इस चक्र में ऊष्मा को। तो इसका भी PS और TSR एक इस प्रकार है कुछ डुअल चक्र का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला इसमें भी इस प्रकार प्रोसेस चलेगी। इसमें 1 से 2 तो स्थिर दाब तापन निकलेगा हमारा। फिर क्रम 2 से 3 चलेंगे तो प्रतिवाद रुद्धोष्म प्रसारण प्रक्रम निकलेगा। प्रक्रम 3 से 4 चलेंगे तो स्थिर आयतन प्रक्रम निकलेगा। और अगर हम प्रक्रम 4 से 5 चलेंगे तो प्रतिवर्त रुद्धोष्म संपीड़न प्रक्रम निकलेगा। प्रक्रम 5 से 1 चलेंगे तो स्थिर आयतन प्रक्रम निकलेगा। एफिशिएंसी की बात करते हैं, डुअल चक्र यानी एफिशिएंसी ऑफ डुअल चक्र यानी दक्षता की बात करेंगे हम। दक्षता क्या है इसकी, इसका सूत्र होता है ईटा डुअल इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन आर की घात गामा -1 इंटू अल्फ़ा पी की घात गामा -1 अपॉन अल्फ़ा -1 प्लस आर अल्फ़ा इंटू पी -1। तो इस प्रकार आप सूत्र दे सकते हैं। ये क्या है, हमारा अल्फ़ा है, इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है। तो ये क्या हमारा अल्फ़ा कहलाएगा। इसी प्रकार ये भी तो ईटा डुअल का सूत्र जी आप याद कर सकते हैं इसको, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अभी। अब हम बात करेंगे कॉर्नोट इंजन में प्रतिक्रम चक्र इंजन के बारे में। कॉर्नोट इंजन में होता है प्रतिक्रम चक्र इंजन। तो इसको 1824 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक निकोलस कॉर्नोट द्वारा एक इंजन बनाया गया जो 4 प्रक्रमों पर आधारित था। इस इंजन को कॉर्नोट इंजन कहा गया। इसमें 4 प्रतिक्रम कौन कौन से थे, 2 प्रतिक्रम थे समतापी प्रक्रम और 2 प्रतिक्रम थे रुद्धोष्म प्रक्रम। चूँकि चारों प्रक्रम प्रतिक्रम चक्र पर आधारित है, इसलिए इसे प्रतिक्रम चक्र इंजन भी कहते हैं। हम लोग कॉर्नोट इंजन किस नाम से भी जानते हैं, प्रतिक्रम चक्र इंजन के नाम से भी जानते हैं इसी के कारण। हम लोग बात करेंगे इसकी प्रकल्पनाएं, मतलब असम्पशन क्या क्या थे इसके। जो कॉर्नोट इंजन है हमारा, कॉर्नोट इंजन में सिलेंडर के अंदर पिस्टन की गति कैसी होती है, घर्षण रहित होती है, यानी घिस घिस के चलती है, घर्षण रहित होती है। सिलेंडर एवं पिस्टन की दीवारें पूर्णतः ऊष्मारोधी होती हैं, यानी ऊष्मा इसके अंदर आर पार नहीं जा सकती हैं। सिलेंडर के हेड इस प्रकार बनाए जाएं कि वह एक बार सुचालक की भांति कार्य करें तथा एक बार कुचालक की भांति कार्य करें। चौथा, इंजन में ऊष्मा स्रोत एवं ऊष्मा सिंक दोनों क्या हों, उपलब्ध हों। ऊष्मा सिंक क्या हों, दोनों उपलब्ध हों। अब हम बात करेंगे इसकी क्रियाविधि। इसकी क्रियाविधि क्या कहती है, इंजन सिलेंडर में कार्यकारी माध्यम के रूप में द्रव या गैस का प्रयोग किया जाता है तथा पिस्टन में इंजन सिलेंडर के अंदर पश्चाग्र गति करता है। इंजन सिलेंडर में जो कार्यकारी माध्यम के रूप में द्रव या गैस का प्रयोग किया जाता है कार्यकारी माध्यम के रूप में, तथा पिस्टन में जो इंजन होता है सिलेंडर के अंदर पश्चाग्र गति करता है, यानी पीछे की ओर गति करता है। 4 प्रक्रम निम्नलिखित हैं। पहला प्रक्रम 1 से 2 चला तो उसमें क्या प्रतिक्रम समतापी प्रदत्त ऊष्मा निकलेगी। प्रक्रम 2 से 3 चला तो आइसेंट्रोपिक प्रसारण प्रक्रम निकलेगा। प्रक्रम 3 से 4 चला समतापी ऊष्मा निष्कासन प्रक्रम निकलेगा। प्रक्रम 4 से 1 चला तो आइसेंट्रोपिक संपीड़न प्रक्रम निकलेगा। अब बात करेंगे हम इसकी एफिशिएंसी कॉर्नोट इंजन की, यानी एफिशिएंसी ऑफ कॉर्नोट इंजन। इसकी सूत्र होता है ईटा कॉर्नोट इज इक्वल टू T1 - T3/T1, T1 - T3/T1। अब हम लोग बात करेंगे इसकी सीमाएं के बारे में। सीमाएं क्या क्या हैं इसकी सीमाएं पर चर्चा कर लो। इस इंजन में पिस्टन की गति कैसी होती है, घर्षण रहित होती है, जो प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है।
ये प्रयोग रूप से क्या है, संभव नहीं है। और तापमान कैसा होता है, नियत रहता है, वो भी क्या है, संभव नहीं है, इसकी क्या है, सीमा है। तो बस इस लेसन की ये लेसन यहीं पर फिनिश होता है। तो आप लोगों ने अगर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 ना देखे हो वीडियो उनकी, तो आप वहाँ जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक प्रोवाइड करा देंगे आप लोगों को। अगर आपकी इसकी PDF चाहिए तो PDF भी इसका प्रोवाइड करा देंगे हम, इस डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस चैप्टर का लुत्फ़ उठा सकें, ताकि उनको भी नई नई चीज़ों का पता लग सके। और एग्ज़ाम हमारे अभी 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ हो जाएंगे, जहाँ तक 3rd सेमेस्टर के। तो जय हिंद, जय भारत।